जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग साइंस का सेंटअप एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। मतलब 24 नवंबर को जो आपका साइंस का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है उसका सारा ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को पेशेंस के साथ में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कल आपको हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस पर और फटाफट को क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? किसी ने किस बिंदु से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, या फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच से। तो परावर्तन के बाद किरण कहाँ से गुजरती है? तो फोकस से गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। देखिए, बोल रहा है प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार, दोनों का आकार हमेशा से बराबर आ रहा है। हमेशा बराबर आ रहा है तो हमेशा समतल दर्पण में बराबर होता है, ठीक है। और कभी कभी तो उत्तल अवतल दोनों में हो जाता है, तो हमेशा समतल में होगा। अगला प्रश्न है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? आप लोग जब सैलून में भी जाते होंगे तो दो समांतर दर्पण, मतलब एक दर्पण आपके आगे दिखता होगा, दूसरा दर्पण ठीक पीछे दिखता होगा, उसमें बहुत फोटो बनता है भाऊ, अनंत फोटो बनता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? तो अनंत होता है। पूछने वाला बात है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलते हैं? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश तंतु में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ने की वजह से अभिलंब से दूर भाग जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक मतलब माइनस। कौन सा लेंस का माइनस होता है? तो अवतल लेंस का माइनस होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? तो हीरा का सबसे ज़्यादा होता है बाबू। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी है तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा? तो देखिए, कांच का अपवर्तनांक आपको दे रखा है 10.5 बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम कांच दे रखा है तो कांच में प्रकाश की चाल निकालना है हमको। तो भी पर देखिए 10 उड़ाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10, 5 या 15, 5 दूना 10। यहाँ से हमको भी का वैल्यू निकालेंगे तो 2c/3 निकल जाएगा। 2c/3 मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच किस में लगाया जाता है? भूसंपर्क तार में, ऋणात्मक तार में, धनात्मक तार में, या फिर सभी में लगाया जाता है। तो स्विच की बात करें तो वो धनात्मक तार में लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है? तो P बराबर क्या क्या सूत्र होता है? तो P बराबर तीनों सूत्र होता है, तीन में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय किस में प्रयुक्त होता है? किस में लगता है? मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में, गैल्वेनोमीटर में, इनमें से कोई नहीं। तो विभक्त वलय जो है मोटर में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी जो है, देखिए, यदि विद्युत घंटी के बजाय यदि आपसे फ्यूज पूछ देता है तो फ्यूज जो है उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, लेकिन पूछा जा रहा है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया जाता है? तो उत्तराखंड में होता है। कहाँ होता है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से क्या मिलता है हम लोग को? दिष्ट धारा मिलता है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, इसको छोड़िए दीजिए। अगला है कि वस्तु दूरी घटाने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान, जब वस्तु दूरी घटाएंगे तो आवर्धन भी घटेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डायनेमो बदलता है। डायनेमो किसको किस में बदलता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है? विभवांतर मतलब बी, धारा मतलब आई, भी बटा आई क्या कहलाता है? तो प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि स्नेल के नियम में क्या अचर रहता है, तो ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको भी छोड़ दीजिए। अगला है क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा मतलब 9 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। 12 मतलब इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2, तो इसका संयोजकता मतलब बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो संयोजकता इसका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु H और H के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे टॉप पर आता है सोडियम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस सब का बाह्यतम सेल सोडियम में पकड़ लीजिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर्गन की परमाणु संख्या क्या, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो जब कली चूना पर जल डालेंगे तो ढेर सारा उष्मा बाहर निकलेगा, उष्मा बाहर निकलने के लिए उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन उपधातु है, उपधातु मतलब ना धातु ना अधातु है, तो Sb जो है उपधातु है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है, शराब का रूप में किसका उपयोग होता है, तो एथेनॉल का होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CH3CH2OH CH2OCH किस प्रकार के समावयवी है, तो क्रियाशील समावयवी, इसमें भी OH है और इसमें भी OH है। ठीक है, क्रियाशील समावयवी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठन है, तो बायोगैस में मीथेन होता है CH4। अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है, शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु पूछा तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है, एल्युमिनियम का है। ठीक है, अगला है एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड एथेनोइक अम्ल को बोलते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कौन बनता है, तो C2H4 बनता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडा और गर्म जल से क्रिया नहीं करती है, कौन खूब ज़्यादा ठंडा और खूब ज़्यादा गर्म जल से भी क्रिया नहीं करेगा, तो आयरन नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, कौन प्रकृति में मुक्त अवस्था में होगा, तो सोना किसी से भी क्रिया नहीं करता है। अगला है कि भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। उसके बाद क्वेश्चन है क्षार का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है, मतलब क्षार का जो जलीय विलयन होता है उसका स्वाद कड़वा होता है, अम्ल का खट्टा होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है संक्षारक अम्ल कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, भोजन का पचना, भोजन पचता है तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण बोले या उपचयन बोले, बात के है। अगला है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है, तो हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना अम्लीय होगा, पीएच मान 1 वाला ज़्यादा अम्लीय हो गया, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, तो लौंग का तेल जो है गंधीय सूचक है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रमानुकुंचन गति विशेषकर किस में पाई जाती है, तो ये किस में होता है, ये छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगला है अमीबा में पोषण का कौन सा विधि, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो प्राणी संपोषी पोषण होता है, ये जो है खाने वाला पदार्थ को घेर करके जो है खाता है, प्राणी संपोषी पोषण होता है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पौधों में वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की किस क्रिया द्वारा की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो वाष्प के रूप में निष्कासन वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। अगला है
दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान जो होता है उसको सिनेप्स बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो आमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यूरिया कहाँ से रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यकृत से, जहाँ से ये निकलता है वहीं से रक्त में प्रवेश कर जाता है। अगला है कि लैक्टस क्या चीज़ में पाया जाता है? तो कनेर में जो है लैक्टस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या है? फल मतलब पौधा का नाम है, ठीक है, तो पेड़ का नाम है। तो कनेर में जो है लेटेक्स पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है? सजीव शोषण भी करता है, जनन और पोषण सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में क्या होता है? कवक में मृतपोषी पोषण होता है। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि अस्थि क्या है? तो अस्थि जो है एक प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कीटों का प्रमुख श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा किसका होता है? मनुष्य का फेफड़ा होता है। गिल्स किसका होता है? जो मछली होता है उसका गिल्स श्वसन अंग होता है। तो ट्रैकिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीट का क्या होगा? ट्रैकिया। अगला क्वेश्चन है कि आयरन पाया जाता है। आयरन क्या चीज़ में पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में जो है आयरन पाया जाता है। देखिए तो फटाफट से हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन को किए। आपका एग्जाम में तो 80 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको 40 से बनाने थे, हम 60 कर दिए, मतलब ज़्यादा ही क्वेश्चन कर दिए। 60 में से जो भी आपको आसान लगे आप 40 को आराम से बना लीजिएगा। और एक बार में नहीं याद हुआ है तो दोबारा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वैसे तो लगता है कि ऑब्जेक्टिव है तो एक बार में सब याद हो ही गया होगा। आशा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।